हरे कृष्णा। हम लोग झूलन यात्रा के उपलक्ष्य में झूलन की लीला श्रवण करें। कल हमने श्रवण किया था झूलन का कुछ वर्णन, आज उससे आगे बढ़ेंगे। और ये जो हमने कहा कवि कर्णपुर जो शिवानंद सेन के पुत्र है, उन्होंने ग्रंथ लिखा है आनंद वृंदावन चंपू। उस ग्रंथ से हम लोग पाठ कर रहे हैं। और कल हम इंग्लिश बुक जो भानु स्वामी महाराज ने ट्रांसलेशन किया उसे पढ़ रहे थे। आज हम देख रहे डायरेक्ट संस्कृत से मौका मिला है बुक, तो संस्कृत से डायरेक्ट पढ़ के सुनने का इच्छा है। अभी कल हम जहाँ पढ़े थे वहां से आगे बढ़ रहे हैं। बुक मैंने स्क्रीन पे शेयर किया हुआ है, आप लोग भी देख पाएंगे। कल हमने यहाँ तक श्रवण किया थोड़ा, क्योंकि ये ध्यान करने का वस्तु है, इसको स्मरण करना है। तो कोई भी चीज स्मरण करने के लिए पहले याद रखना पड़ता है, याद करके धारणा बनाते, धारणा के बाद ध्यान होता है। वाह, ध्यान तो नहीं होगा, स्मरण होगा एटलीस्ट। तो कल हमने क्या श्रवण किया कि वृंदावन में एक स्थान है जहाँ पर बहुत ऊंचे ऊंचे वृक्ष एक राउंड सर्कल बना के रखे। ऐसा स्थान जब मैं मायापुर में परिक्रमा करने जाता हूँ, गोद्रुम द्वीप में और इधर उधर, तो ऐसा बहुत स्थान दिखाई पड़ते हैं जहाँ पर ऊंचे ऊंचे वृक्ष है, बहुत ऊंचे, और अंदर में पूरा जंगल जैसा घिरा हुआ है। बहुत बहुत ऐसे स्थान है मायापुर में, नवद्वीप में तो बहुत है, वृंदावन में नहीं देखा हमने प्रैक्टिकली। लेकिन फिर उन वृक्षों के बीच में एक सोने का प्लेटफॉर्म है, गोल्डन मंच है बहुत बड़ा। उस मंच के ऊपर हरिचंदन के वृक्ष 4 लगे हुए हैं। वो हरिचंदन के वृक्ष की दालें बीच में आके स्पर्श कर रही है एक दूसरे, उसे एक मंडप बन गया है पूरा। और वो हरिचंदन का वृक्ष का जो तना है, कांड, वो नीलमणि जैसा है, मतलब चमकने वाला। हाँ, और उस चारों वृक्षों में 4 झूले लटक रहे हैं, मतलब 2-2 वृक्षों के 4 तरफ 4 झूले। और झूलों के सामने फिर सोने की वेदियां बनी हुई है वृक्षों के नीचे। वहां पर 4 जो प्रधान सखियां हैं कृष्ण की, गोपियां, उनकी जो दूसरी सहेलियां, वो लोग चारों तरफ बैठी हैं। उनके अपने 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 राधा कृष्ण को वो लोग झुलाएंगे। ऐसे सब सखियां बैठी हुई है। और उसके बाद देवदारू के वृक्ष की एक लाइन है। देवदारू वृक्ष की लाइन में बोला, अभी हमको याद आया, जैसे विक्टोरिया में, मतलब ये बोल रहा हूँ इसलिए स्मरण करने की सुविधा होगी। विक्टोरिया में हम जब करने जाते थे रेगुलर, तो विक्टोरिया के जो बीच में जो मेन विक्टोरिया का ये जगह है, उसके दोनों तरफ एक तालाब के साइड में ऐसा एक देवदारू का राउंड सर्कल बना हुआ है, एकदम ठीक ऐसा ही जैसा बना है। तो देवदारू का राउंड सर्कल बना हुआ है। वो देवदारू ट्री भी, वो जो वृक्ष है वो भी नीलमणि वृक्ष जैसे उनके तने हैं, उनके ऊपर कोयल और अलग अलग विविध प्रकार के पंछी बैठे हुए, और वो लोग अपना आवाज कर रहे हैं। उस आवाज से वातावरण मुखरित हो रहा है। उसके बाद वर्णन हुआ था कि रेशमी वस्त्र के चांदवे ऊपर बंधे हुए, मंडप बंधे हुए चारों, और उसमें मुक्तों की नेट लगी हुई, मुक्तों की माला, वो बीच में छल 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 कर आवाज कर रही है। मुक्ते हिल रहे हैं आवाज, और आवाज करते हैं, बहुत सुंदर ट्विंकलिंग के जैसा साउंड हो रहा है। और चंद्रमा की जो रोशनी वृक्षों से नीचे पड़ रही है, तो ऐसा लग रहा है कि नीचे चावल बिखरे हुए हैं। तो मैं कल बोला मैं इसका कल्पना नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन आज मैं पढ़ने के बाद हमको याद आया, जब हम गोवर्धन की परिक्रमा कर रहे थे, तो गोवर्धन की परिक्रमा करने के समय जैसे कभी कभी मैं देखा अंधेरा हो गया, रात को कर रहा था, अभी जो 1 महीना था बीच बीच में परिक्रमा कर रहा था, और हम लोग सब मिलके भी कई बार किए, तो रात हो जाती थी। तो रात होने के बाद हम देखे गोवर्धन की परिक्रमा के जो मार्ग में जो वृक्ष हैं, उनके नीचे परिक्रमा कर रहे थे, तो वृक्ष की जहाँ पर नीचे छाया पड़ रही थी, वो ऐसा लग रहा है कि दाना दाना बिखरा हुआ, एकदम 100%, मतलब बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था कि ये पेड़ की छाया है।
बिल्कुल हमको भी मतलब कंफ्यूजन हो रहा था, अरे कुछ गिरा हुआ है, चावल के दाने गिरे हुए, ऐसे ऐसे बन जाते हैं। ऊपर लाइट है, लाइट का प्रकाश वृक्षों से आ, छान के फिल्टर होके नीचे गिर रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि चावल के दाने 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 बिखरे हुए हैं, तिल और चावल। बिल्कुल, मतलब विश्वास नहीं होगा, आपको हाथ लगाने की चेक करने का इच्छा होता है, ऐसा अब मुझे लगा, याद आ गया अभी। तो ये हिरन लोग इसलिए कंफ्यूज हो जाते थे और हिरनिया उसको चाटने लग जाते थे मिट्टी को, उनको लगा कि कोई चावल दाने गिरे हुए तिल के। ये सब वर्णन हुआ। अभी इसके आगे हम लोग पढ़ रहे हैं। अभी श्लोक पकड़ के जाएंगे हम लोग। काम नहीं कर रहा है। धूपेरा गुरवे महासुरभिः सद्धूमलेखोलस कर्पूरत्रसरेणुभिर्दिगबलालो मावली सन्निभे द्योतद्भिर्मकरन्दबिन्दुनिकरे कल्पद्रुमे व्योमुः सौरभ्यातिशयं विशिष्य गमिते साधु पीतासित स्थली धूपेरा गुरवे महासुरभिः सधु सद्धूमलेखोलश कर्पूरत्रसरेणुभिर्दिगबला लोमावली सन्निभे द्युतद्भिर्मकरन्दबिन्दुनिकरे कल्पद्रुमे व्योमो सौरभ्यातिशयं विशिष्य गमिते साधु पीतासित स्थली। पहले मैं श्लोकों को एक साथ पढ़ लेता हूँ, 2-3 श्लोक है, फिर अनुवाद पढ़ूंगा। देव्यो देवापि सर्वशं चित्रवादित्रवादा सिद्धा विद्याधर परिषच्चारणा किन्नराश्च रागेवान्नभसि परितुवितमानेर्विमाने नयोत्कण्ठ्यं भवति समयापेक्षम् उत्कण्ठितानाम् ततश्च सर्वस्मात् वना देवता देवता वनानां नानामतो विविध विमानावधि विलसत् उत्सव उपकरणं समादाय मादाय तनतया नतया चित्तवृत्त्या वृन्दावना भगत्य निस्तुल सौहृद हृदयालु तादि गुणवृन्दया वृन्दया सह सहचरी भावम् आकल्प्य कल्प्य शेष दोलामणि तरुमंड कावल्या वल्याभि कुसुम मालाभि मंडनिका निरुपम कमनीय जालाकृति विदधति स्म। ओके, पढ़ते हैं। अथवा आकाश से सफेद कमलों द्वारा सजी हुई है तथा वृंदावन की अधिष्ठात्री चाहिए वन देवी वृंदा देवी वन देवियों की सभा के द्वारा चांदवाओं की वह पंक्ति अनेक प्रकार के पुष्पों से उज्जवल मालाओं के द्वारा दोबारा इधर उधर चारों ओर श्रद्धा पूर्वक सजा दी है। हम लोग पढ़ रहे थे, ऐसा लग रहा है कि जो दिग देवता हैं उनकी ओढ़नी उनके कपड़े लटक रहे हैं, ऐसा लग रहा है वो चंद्रमा की रोशनी से। ये हम पढ़ रहे थे। तो अभी इसके आगे बोलते कि नहीं, दूसरा एक ऐसा लग रहा है कि
अथवा आकाश से सफेद कमल, आकाश से सफेद कमल प्रकट हो रहे हैं और वो सजा रहे हैं हमारे मंडप को, ऐसा लग रहा है। अथवा वृंदावन की जो वन देवी है, वृंदा देवी, वो अपने चांदों की पंक्तियों से सबको सजा रही है। अनेक प्रकार के पुष्पों से उज्जवल, मतलब वन देवी वृंदा देवी बहुत प्रकार के पुष्प लेके आई है और बहुत सारी माला लेके आई है, और माला और पुष्प चारों तरफ झुला दे रही है। किंच दोलोत्सव की वह स्थली अतिशय सुगंध वाले अगुर धूपों के द्वारा धूपित हो रही है। वो अगुरु बहुत सुंदर सुगंध, वहां पर धूप अगरबत्ती वगैरह लगा दिया है, कितने सुंदर सुंदर धूप लगा दिए कि सुगंध फैल गई। और वो धूप श्रेष्ठ धुआं की श्रेणियों में शोभायमान कर्पूर की तरह श्रेणु, वो जो धूप है उसमें कर्पूर भी मिला हुआ है, उससे और सुगंध बढ़ जा रही है। और उसमें कर्पूर मतलब हवा के साथ जा रहा है धूप में, हवा के साथ, मतलब छोटे छोटे कण कर्पूर के जा रहे हैं। एवं दिशारूप अबलाओं की रोमावली के समान थी। वो जो कर्पूर की कणें जा रही है धूप के साथ, ऐसा लग रहा है कि जो दिशा देवता है उनकी रोमावली है। तथा कल्प वृक्षों से बारंबार चुने वाले मकरंद के बिंदुओं के समूह द्वारा विशेष करके अतिशय सुगंध के भाव पर पहुंचा देती। और जो बड़े बड़े कल्प वृक्ष चारों तरफ लगे हुए हैं, उनसे मकरंद चुरा है। मकरंद एक प्रकार का कण कण होते हैं, वृक्षों से चूते हैं, मतलब कण कण ऊपर से गिरते रहते हैं वृक्षों से। वो भी सुंदर एक उसका भी, जैसे कदम के वृक्ष के नीचे कई समय कोई सीजन में अलग अलग वृक्षों के ऊपर से कण कण गिरते रहते हैं, बहुत मकरंद होते, मधु हनी के जैसे होते, मीठे होते हैं, सुगंध वाले होते हैं, वो गिर रहे हैं बिंदु बिंदु, उसकी वो भी शोभा बढ़ा रहे हैं, सुगंध को बढ़ा रहे हैं। इसके बाद आकाश में चारों और अपरिमित विमानों के साथ, मतलब बहुत सारे विमान आ गए, उस झूला जो झूल रहे हैं भगवान, उसके ऊपर बहुत विमान आवली, मतलब विमान की लाइन लगे, विमान की कतारें लग गई। जैसे कहीं फेस्टिवल होता है तो आजकल गाड़ियों की लाइन लग जाती है शादी ब्याह में, ऐसे ही शादी ब्याह में गाड़ियों की लाइन लग जाती है, फिर पार्किंग वाले को रखना पड़ता है, यहाँ गाड़ी लगाओ यहाँ। ऐसे भगवान जब झूला जो तो देवताओं की विमानों की लाइन लग जाती है। अब करोड़ों देवता है, इतनी लाइन लग, उनको सबको पार्किंग आकाश में किया जाता है। कहाँ कौन से विमान किसके खड़े रहेंगे, उनका पार्किंग आकाश में होता है। फिर वहां से वो देखेंगे झूला, ऐसा ऐसा पार्किंग रखेंगे देवता लोग कि जहां से देख पाएंगे। तो विमानों में देवांगनाएं, देवगण, सिद्धगण, विद्याधर और सब चारण किन्नर सब लोग आए, और वो लोग झूलन क्रीड़ा देखने के लिए आए, हर्ष के आनंद से, हर्ष के साथ आए। और सब लोग बजाने अपने अपने संगीत बजाने लगे। गंधर्व, चारण और किन्नर ये ब्रह्मांड में स्पेशल लोग है, खाली संगीत के लिए फेमस है। इनका मुख्य काम होता है संगीत, नृत्य करना, गाना और बजाना। ये लोग आ जाते हैं सिर्फ आकाश में और संगीत बजाने लगते हैं, बजा रहे हैं, गा रहे हैं और नाच रहे हैं, भगवान खुशी करने। विश्व में यही न्याय प्रसिद्ध है कि उत्कंठा वाले व्यक्तियों की उत्कंठा समय की अपेक्षा करके नहीं होती है। तो उनकी इतना उत्कंठा है कि वो पहले से ही आ गए, झूला शुरू होने के पहले ही भीड़ लग गया है। जैसे कोई बहुत स्पेशल फेस्टिवल में से पहले से भीड़ लग जाती है, तो पहले से भीड़ लग गया है। नानामतया सामंजस्यनेकमतया माधवर्षस्तया तनामाश्रयतया वृंदावन भूमो मरुत्तमाभि कुसुमालाभि कल्प्य शेषामनिका। उसके बाद वृंदावन के अवान्तर सभी वनों में उन वनों की अधिष्ठात्री वन देवियां समंजसता पूर्वक एक मति वाली होकर निर्मलता से विशेष शोभायमान दौलोत्सव की अनेक प्रकार की सामग्री को लेकर हर्ष के आश्रय के भाव से विनम्र हुई चित्त वृत्ति द्वारा वृंदावन की भूमि में आकर
अतुलनीय मित्रता एवं सरल आदि गुण वृंद वाली श्री वृंदा देवी के साथ सहचरी भाव को बनाकर झूला के मणिमय वृक्षों की मंडपावली की रचना करने लगी। हाँ, बहुत सुंदर वर्णन है। जो वृंदावन, हम लोग जो व्रज 84 कोष बोलते हैं, तो व्रज 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 धाम 84 कोष जो है, उसमें वृंदावन एक है, लेकिन 12 वन है। वृंदावन जैसे 12 वन है, 12 वनों में कृष्ण लीला करते हैं, लेकिन उसमें वृंदावन मुख्य है, टॉप मोस्ट है। और वृंदावन की जो अधिष्ठात्री देवी वृंदा देवी है, लेकिन जो बाकी जो 12 वन है, जैसे खदिर वन है, कुमुद वन है, मधुवन है, बहुला वन है, आपका महावन है, ऐसे 12 वन है। तो इन 12 वनों के 12 देवियां हैं, जो एक एक वनों की अधिष्ठात्री देवी है, और उनमें आपस में कंपटीशन रहता है सेवा करने का, और भगवान कौन से वन में आज लीला करने जाएंगे, कौन सा वन भगवान को ज्यादा पसंद है, कंपटीशन रहता है। लेकिन आज झूलन का उत्सव इतना आनंद में मनाया जा रहा है वृंदावन में, तो सब के सब वन के अधिष्ठात्री देवियां आपस में, यहाँ लिखा है कि एक मति वाली हो गई, एक मति वाली, उनके अंदर भेद नहीं रह गया। मतलब मन मोटाव सबने हटा दिया, क्योंकि कभी कभी जब बहुत ज्यादा दुख होता है, दुख की बात, तब लोग अपना वेर भूल जाते हैं। जैसे किसी की डेथ होती है, तब वेर सब छूट जाता है, तब एकदम मिल के काम करने लग जाते हैं। और कभी बहुत आनंद होता है ज्यादा, तभी भी सब लोग वेर भूल जाते हैं। दो सिचुएशन में आदमी लोग अपना शत्रुता दुश्मनी सब भूल जाते हैं। तो यहाँ पर वृंदावन में सब देवियां एक हो गई, आपस में उनका प्रेम बढ़ गया ये झूले के आनंद से। और सब लोग अपने अपने वन की जो विशेष सामग्रियां वो लेके आए सजाने के लिए। सब वन की विशेषता है। खदिर वन में खजूर, शायद खजूर के पेड़ है, ताल वन में ताल के वृक्ष हैं, मधुवन में और कुछ होगा। तो सब वन की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। सब वन वाले देवियां अपने अपने वनों की विशेष विशेष सामग्रियां लेके आए। और जो वृंदा देवी, जो 12 वन में सबसे टॉप मोस्ट है, वो सबसे ज्यादा, वृंदा देवी क्या है, सबसे ज्यादा विनम्र है। वृंदा देवी विनम्र चित्त वाली है, वो सबको बहुत अच्छे से कॉपरेट, और सबसे अच्छा उनका भाव है वृंदा देवी का। तो उन्होंने सबको स्वागत किया सहृदयता, अतुलनीय मित्रता एवं सहृदयता गुण वाली वृंदा देवी। तो वृंदा देवी का गुण क्या है? अतुलनीय मित्रता। वृंदा देवी का पहला गुण है अतुलनीय मित्रता, बहुत अच्छी मित्रता करती है सब देवियों के साथ। और क्या है? सहृदयता, सबके साथ सहृदय बनी रहती है, मतलब का सिंपैथी, सौहार्द, तो वो भाव उनका हमेशा बना रहता है वृंदा देवी का। तो वो वृंदा देवी ने सहचरी भाव को बनाकर, तो सब वन देवियां सहचरी भाव में आ गई, मतलब सखियां, सखी बन गई, सबको सखी बना दिया वृंदा देवी ने। सब लोग सखियां बन गए, और सब लोग ने सखियां बन करके सबने उसको सजाना शुरू किया। जो 12 वन वृंदावन की अधिष्ठात्री देवियां हैं, वो उस झूला मंडप को सजाना आरंभ किए। तो देवियां झुला रही है, झूला सखियां बन करके सजा रही है। अभितो शेणावलोकन विकिरो विकिरोत्तराश्च समन्तत समन्तत समागत्य परितो दोलस्थली स्थलिता दोलस्थली स्थलीला तरुषु प्रतिशाखं प्रति पल्लवमाशिना जातहृदयान्दोला दोलायमान कृष्णादिदृक्षा सदृक्षा सन्न सन्न ममामोदतया तुष्णिका सन्त कृष्ण गुण गण गणनामेव कुर्वते स्म। इनका नाम रखा गया था कवि, कवि कर्णपूर्व, कविराज रखा गया।
तो कवियों में श्रेष्ठ है। तो इसलिए इस श्लोक में इनकी काव्य की प्रतिभा दिख रही है। आप देखिए श्लोक में सब सब दो दो बार, एक एक शब्द को दो दो बार रिपीट किया, अभी तो विकिरो विकिरो, संबंधतः लेकिन सब दो दो शब्दों को यूज करके सेंटेंस बनाया, लेकिन दो दो शब्द जो यूज किए गए उनका अर्थ अलग अलग हो रहा है। एक बार एक अर्थ हो रहा है, दूसरी बार दूसरा अर्थ होता है। ऐसा ये श्लोक बना हुआ है। ये बहुत जो लोग संस्कृत समझेंगे, व्याकरण, उनके लिए बहुत आनंद का विषय है। ये श्लोक पढ़ के बहुत आनंदित हो जाएंगे कि एक शब्द को दो दो बार लिखा गया और दोनों बार का अर्थ अलग अलग हो रहा है। आगे हम अनुवाद पढ़ेंगे। तथा सकला एव ऋण जातयोगेन परम कौतुकेन केनचित् इतस्ततो ततोस्तेन मनसा प्रति लता कुंजाचिरे रराचिरे राजिदेशा तदा तासाम विचित्रा चित्रार्पिते वासति। ये श्लोक भी ऐसा ही है, एक ही शब्द को बार बार लिखा हुआ है, रिपीट किया हुआ है, लेकिन अर्थ अलग अलग आ रहा है। देखिए रराजिरे राजिरे से शब्द देख रहे हैं ना, अजीरे अजीरे रराजिरे राजिरे से, ये देखिए कैसा बीच में इसको अलंकार कहते हैं, अलंकार है संस्कृत में। कुंजाजिरे रराजिरे राजिरे सा, 3 बार एक ही शब्द आया, लेकिन तीनों बार अलग अर्थ हुआ। कुंजाजिरे मतलब जंगल में, राराजिरे मतलब शोभायमान हुए, राजिरे से मतलब आनंदित हुए। ओके, इसके बाद ततश्च अकस्मात, अकस्मात क्या हुआ, न चाकृष्टा वेणो क्वणित कलया नापि भवना क्रियां त्यक्त्वा याता न च गुरुविरो दक्षत धिया कला केली चिंतामणयैव दिव्य किमथवा समुद्गीर्णा कल्पद्रुभिरथ समीयोर्दृग मृगदृशः। वाह, बहुत सुंदर है ये श्लोक भी। हम अनुवाद पढ़ के बताएंगे आपको क्या है लिखा हुआ। तो वे सब उन देवियों ने उत्तम पुष्पों की मालाओं के द्वारा निरुपम कमनीय जाली से आकृति वाले बना दी। तो जो वन की देवियां आई, वो वृंदा देवी ने पहले फूलों की माला को लटका दिया वृक्षों के ऊपर। वो जो देवियां आई वो फूलों की माला को ऐसे ऐसे बांध के जाली बना दी। फूलों की मालाओं से ऊपर में जाली बन गई है, मतलब नेट एक होता है ना, हम लोग फूलों की माला का क्रॉस 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 बांध के, तो फूलों की माला की पूरी नेट बन गई, मंडप बन गया। उसके बाद उसी समय अनेक प्रकार के पक्षियों के समूह भी चारों ओर से महान संतोष के द्वारा उस झूलनोत्सव के दर्शन रस का फैलाव करते हुए चारों ओर से वहां पर एक साथ ही आकर उस दौल स्थली में स्थित, बहुत बड़ा बड़ा सेंटेंस है, एक सेंटेंस 4-5 लाइन का है, खत्म नहीं हो रहा है सेंटेंस, फुल स्टॉप नहीं आना। उस दौल स्थल में स्थित लीला के उपकरण रूप वृक्षों के ऊपर चारों ओर प्रत्येक शाखा एवं प्रत्येक पल्लव के ऊपर बैठकर उत्पन्न हुए हृदय के झुलाओं से युक्त तात्पर्य श्री कृष्ण के झुलाव को देखकर मानव उन पक्षियों के हृदय में भी झूल रहा है, तथा झूलते हुए श्री कृष्ण के दर्शन की इच्छा के समान ही निकटवर्ती उत्तम एवं नवीन हर्ष के भाव के कारण मौनी होकर श्री कृष्ण के गुण गणों की गणना ही कर रहे थे। कितना बड़ा सेंटेंस है, इसे तोड़ तोड़ के समझाना पड़ेगा। ओके, तो चारों ओर से पक्षियों के झुंड आने लगे। तो बोलते कि पक्षियों के झुंड जो आए महान संतोष पूर्वक दर्शन के रस का फैलाव करते हुए, झूला दर्शन का रस का फैलाव करते हुए, इसका अर्थ क्या हुआ, तो पंछी आ रहे थे झुंड के झुंड और वो चहचहा रहे थे, उससे एक अनाउंसमेंट हो रहा था चारों तरफ पंछियों के आने से कि यहाँ झूला उत्सव हो रहा है, झूला उत्सव हो रहा है, इसलिए हम पंछी लोग जा रहे हैं, उसको अटेंड कर रहे हैं। तो पंछी लोग के आने से एक झूले का लगता है कि फैलाव, रस का फैलाव हो रहा है, अनाउंसमेंट हो रहा है, ऐसा फील हुआ। और चारों ओर से वहां पर एक साथ ही आकर उस दौल स्थली में स्थित लीला के उपकरण वृक्षों के ऊपर, तो वो झूला में
झूला जहाँ पर दोल स्थली मतलब झूला उत्सव जहाँ होने वाला है, उधर जो वृक्ष थे, वृक्षों के एक एक पत्ते के ऊपर एक एक पंछी बैठ गया। क्योंकि बहुत सारे पंछी है, तो सबको एक एक पत्ता मिला बैठने के लिए, बैठ गया। और शोभा बढ़ा दी, वृक्षों के पत्तों की शोभा बढ़ा दी। और उनका हृदय भी झूला बन गया पंछियों का। उनके हृदय में लगता है भगवान झूल रहे हैं, तो आनंद मतलब आनंद में डूब रहे हैं। दोल दोल शब्द बोल 2 बार लिखा है इसमें, इसलिए 2 बार आया कि एक बार दोल मतलब भगवान का दोल देकर के, दूसरा दोल उनके हृदय में डोलने लगे, कृष्ण आनंद डोलने लगे। वो सब पंछी मौन ही हो गए। वैसे पंछी मौन नहीं रहते, बोलते रहते, लेकिन मौन ही हो गए और भगवान के गुणों की गणनाएं करने लगे। तो इसका इसका ऐसा क्यों लिखा है कि जनरली पंछी गुण गाते हैं, तो गाते हैं, लेकिन आज गा नहीं रहे, क्या गिन रहे मतलब मौन हो गए, भगवान के गुणों का स्मरण कर रहे हैं। उसी प्रकार समस्त हरिणों की जातियां भी उत्पन्न हुए संयोगवश इसी अनिर्वचनीय कौतुक के द्वारा व्यथा से रहित मन से प्रत्येक लता एवं प्रत्येक निकुंज के आंगन में इधर उधर शोभा पाने लगी। उस समय समस्त हरिण जातों की विचित्र श्रेणी चित्र लिखी की विद्यमान थी। फिर हरिणों के झुंड आने लगे, और वो हरिणों के झुंड बहुत कौतुक है उनके मन में, मतलब बहुत कौतूहल है, भगवान की लीला होगी, रस झूलन यात्रा होगी, कौतूहल के साथ हरिण के झुंड आए हुए हैं। और वो निकुंज में जहां पर झूला होगा उसके आंगन में अपना अपना स्थान एक एक झुंड ले लिया। ऐसे स्थान में वो लोग खड़े रहे जहां से शोभा और बढ़ गई, और उनको देख के लग रहा है कि कोई पिक्चर के जैसे खड़े हुए हैं, दिल डोल ले रहे हैं। उसके बाद मृग नयनी गोपियां वहां पर अकस्मात चली आई। अभी ये बात ये बहुत स्पेशल हमको लगा श्लोक, कि इसमें लिखा है गोपियां अकस्मात आ गई। फिर लिखते हैं वे गोपियां वेणु की ध्वनि, नहीं तो कोई बंसी बजाता, हाँ बंसी नहीं बजा। इस बार रासलीला में भगवान ने बंसी बजा के आकर्षित किया गोपियों को, लेकिन झूलन में बंसी नहीं बजी, बंसी बजा के आकर्षित नहीं किया। पहला है कवि कर्णपुर, पहली बात आश्चर्य की बता रहे। दूसरा आश्चर्य है गोपियां रासलीला में अपने अपने काम काज को छोड़ के भागी थी, कोई ये कर रही थी, कोई वो कर रही थी। इसमें ऐसा भी नहीं हुआ, हर काम छोड़ छोड़ के भागना वो भी इसमें नहीं हुआ। और उसमें गोपियों के रासलीला में लिखा है कि सबको रोक दिया गया था। कोई हस्बैंड रोक रहा था, किसी का पति रोक रहा था, सॉरी पिताजी रोक रहे, बच्चे, सबको रोका जा रहा था, और उसको बंधन को तोड़ के रासलीला में गोपियां प्रवेश की। लेकिन यहाँ पर आज वो भी नहीं हुआ। आज नहीं तो बंसी बजी, नहीं तो घर काम छोड़ा, नहीं तो गुरुजनों ने रोका, तो फिर क्या हुआ? मानव कला के लिए को प्रकट करने के लिए चिंतामणि, चिंतामणियां आ रही, जैसे लग चिंतामणि आ रही है, ऐसा लगा। मानव की वृंदावन के कल्प वृक्ष उत्पन्न होकर आई, ऐसा लग रहा है कि कल्प वृक्ष उत्पन्न होकर आ रही है गोपियां, सीधे सीधे किसी घर से नहीं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो आ, ऐसा क्यों लिखा गया है, तो उसका कमेंट्री में बता रहा है। यहाँ पर कमेंट्री में ये बोल रहे कि इसलिए रोके कि अभी वो स्वतंत्र हो गई गोपियां, पहले जैसा बंधन उनका नहीं है। रासलीला के पहले जो बंधन था वो बंधन नहीं है, स्वतंत्र हो गई है गोपियां, इसलिए अभी वो चीज नहीं रहेगी पहले जैसी। बहुत है, 52 श्लोक है टोटल। अभी हम कौन 18 नंबर में चल रहे हैं। कम से कम 30 श्लोक तक आज पहुंचना चाहिए, तभी जाके कल 20 बाकी हो जाएंगे। अंत श्रोणि विराजिता मृदु गणे चंडातके कुंकुबी तेषां तो परिसूक्ष्म चीन निचये आगुल्फ विस्फारिभिः चञ्चत् कञ्चुलिका विशेष विलसत्
वृक्षोरुहानिर्भरम् काञ्ची कल्पितनिर्विबन्धविधया तुल्यश्रियो बभूव काञ्चित् कौसुमचापचापललसत् स्कन्दासरे कौसुमे काञ्चिद्दामगते कराम्बुजकृते सिन्दूरके कन्दुके तस्मिन् कौतुकदोलखेलनकरा रङ्गाजिरे जिरे सङ्ग्रामोत्सवदेवता इव तनुभत्यो मनोजन्मना काञ्चित् कोकुमधूलिधूर काञ्चित् कोकुमधूलिघोर पितां वासञ्चलीलीलया तीर्य काञ्चन काञ्चिसिंहनिजघने बद्धां ददत्यो बभूव याभिर्यच्चिरसञ्चितं रति फलावैदग्ध्यं विद्याधनं क्रेतुं कृष्णमणोमणिं तदिवता ग्रंथो निधायागता। गोपियों का वर्णन है पूरा 4 श्लोक में। गोपियां कैसे आए, उनकी सौंदर्य का वर्णन है, उनका चलन का वर्णन है, उनका भाव क्या है, सब पूरा गोपियों का वर्णन है, दृश्य है, गोपियों का दृश्य है। तो ये इसको मतलब गाना चाहिए, लेकिन क्या है, टाइम कम है। एक श्लोक को अच्छे से समझ के गाना चाहिए। उस समय में सभी गोपियां समान शोभा से युक्त कर महान शोभा पा रहे थे। सब गोपियां समान शोभा सबकी और महान शोभा पा रहे। तो क्या क्या उनकी भी शोभा का वर्णन है। कटी प्रदेश में कुमकुम के रस से रंगे हुए कोमल तो घने लहंगों के द्वारा सुशोभित हो रहे थे। तो उन्होंने लहंगा बना हुआ है, चंडा तक लहंगा बना हुआ है, कुमकुम रंग वाला लहंगा। कुमकुम का जो रंग है उस रंग से उनका रंगा हुआ लहंगा है। मतलब डाई हम लोग जैसे कपड़ा सफेद खरीदते और फिर गेरुआ बनाते हैं, पानी उसको रंग डालते हैं, ऐसे ही गोपियों का कुमकुम से रंग से उन्होंने रंगित किया अपने कपड़ों को। वो रंग से सबका लहंगा बना हुआ है। एवं लहंगाओं के ऊपर गुल्फ तक अर्थात एड़ी के ऊपर की गांठ तक फैलने वाली पतली एवं रेशमी साड़ियों के द्वारा सुशोभित थी। घुटनों तक, लहंगा से घुटनों तक साड़ियां झूल रही है, एड़ी के ऊपर तक साड़ियां, साड़ी है उसके लहंगे के ऊपर। उनके स्तन हिलती विशिष्ट चोलियों द्वारा शोभा पा रहे हैं। उनकी चोलियां पहनी है, चोलियों के द्वारा उनके स्तन शोभा पा रहे हैं। उनका कमर का जो बंधन है, नेवी बंधन, वो सोने की करधनियों से वो सजा है। मतलब कमर के ऊपर सोने का एक जो बेल्ट जैसा पहनते हैं वो पहना हुआ है, वो नेवी कहते हैं। सोने की मतलब वो जंजीरें रहती है उसमें, नुपुर के जैसा पूरा ऐसा ऐसा करके चारों तरफ पहना रहता है। हमारे डेकोरेशन में देख सकते राधा माधव माधव पहना था डेली। उस समय कुछ गोपियां तो पुष्पों के द्वारा बने हुए धनुषों की चपलता से शोभायमान कंधाओं से युक्त थी। फूलों के बने हुए धनुष बाण लेके आ रही गोपियां। कुछ गोपियां पुष्पों के द्वारा बने हुए धनुषों की चपलता से शोभायमान कंधाओं से युक्त थी एवं करधनी की डोरी में धरे हुए पुष्प के बाणों से युक्त थी। ये रेल में धनुष बाण की थोड़ा एक मुझे लगता है कोई उपमा दी जा रही है धनुष बाण की, ऐसा लग रहा है। रेल में धनुष बाण की पता नहीं। और करधनी मतलब उनके करधनी में जो फूल है वो लगता है कि फूल के बाण मारने वाली है, पुष्प का बाण और मारने में भी फूल ही है। अपने अपने करकुंभ में लिए सिंदूर की बनी हुई गेंदों से, सबके हाथ में गेंद है। बॉल, बॉल क्या है, सिंदूर का बॉल है। सिंदूर का बॉल मारने से पूरा रंग लग जाएगा शरीर में, तो सिंदूर का बॉल है।
मतलब होली भी, होली का तो बात नहीं है, तो झूला है, देखते हैं क्या होता है। अतः कौतुक में झूला खेलने की कला के योग्य उस रंग भरे प्रांगण में गोपियां मानव कामदेव की मूर्ति बनती संग्राम रूप उत्सव की देवियां की तरह शोभा पा रही थी। तो गोपियों को लग रहा है कि कामदेव का एक संग्राम होने वाला है, युद्ध हो रहा है। हाँ, कामदेव का युद्ध होने वाला है, ऐसा गोपियों को देख के लग रहा है। एकदम तैयार होके आइए, बाण बाण पुष्प बाण लेके तो कृष्ण को घायल करेंगे बाणों के द्वारा। तथा कुछ गोपियां अबीर गुलाल रोली एवं कुमकुम से धुली हुई श्रेणी से भरी हुई वस्त्र की थैली को अपने जंगा के ऊपर स्वर्ण में करधनी की सीमा की लीला पर टेढ़ी रूप में बांधे हुई धारण करके, जैसे हम लोग कमर में पोटली लटकाते ना, तो सब गोपियों ने पोटली लटकाया कमर में। पोटलियों में अबीर गुलाल रोली सब गांव में जैसे कमर में बांध के रखी पोटलियां स्त्रियां, ऐसे सब ने गोपियों ने बांध के रखा है। जिन गोपियों ने श्री कृष्ण के मन रूप मणि को खरीदने के लिए रति कला में चातुर्यमयी विद्या रूप को धन बहुत धन से संचित किया था, वे सब मानव उसी धन को अपनी अपनी गांठ में भर आए। जैसे हम लोग गांठ में पैसा ले जाते मार्केट में कुछ खरीदने, पहले जमाने में गांठ बांधते पैसे। इसी तरह लग रहा है कि गोपियां उनकी जो चतुरता है, कला है, रति कला मतलब प्रेम करने की जो कलाएं है, वो कला रूपी धन लेकर आए हैं और उसके द्वारा वो कृष्ण रूपी मणि को खरीदने आए हैं। कृष्ण मणि को खरीदेंगे अपनी प्रेम की कलाओं से। ऐसी गोपियां तैयार होकर आई है। जो तेरा गुरवे महासुर विभि अस्तु कस्तूरिका कर्पूरेण पुरेणुभिर्मलयज क्षोदेश्च सम्पूरिता बाष्पच्छेद्यतया महामणिमया स्थाल्यन्तरस्थापिता काञ्चिज्जातु शकोपिका करतले नादाय तत्राययु काञ्चित् कुङ्कुमवारिभिर्मलयजाम्भोभिश्च कस्तूरिका पाथोभिः कुसुमद्रवैरपि पृथक् सम्पूरितं पौरटम् बिभ्रत्योजलयन्त्रजालमतुलम् शिल्पेन नानात्मना तेजोर्मन्मथयुद्धयान्त्रिक ततेर्मुक्ता इवोजश्रिय एवं ताभिस्त्रिरत्नभूताभिरभिभूता वीरभिराममहोत्सवरसेनाथ सेनातनो सौभाग्यहारिणिभिरारिणिभिः अहं पूर्विकया पौर्वापर्यपर्यविमोचनेनैव खेलासौकर्यचतुरम् चतुरङ्गणपरिसरं परिसरन्ति वीर्यति मदकलकलकण्ठकण्ठविक् स्वर परिहास कञ्चन कलकलकलयां चक्रे तदैव श्रीराधिकांश विनिवेशित वामबाहु बंसी विलास विलसत्तर वामपाणि चारु प्रकोष्ठ चंचल कंकण मंददोष्णा लीला सरोरुह विधुरन लब्ध लक्ष्मी। कवि कर्णपुर वास्तव में बहुत बड़े कवि। एक श्लोक इतना अद्भुत अलंकार है, हम लोग को संस्कृत नहीं आता है, हम लोग एंजॉय नहीं कर पाएंगे कवि, इस कवित्व को एंजॉय नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर जानते तो समझ में आ जाता कि क्या भरा हुआ है इसमें। और कवि कर्णपुर स्वयं लिखते हैं मंगलाचरण में कि सरस्वती देवी ने मुझे कृपा करके बहुत कवित्व दे दिया है, तो मैं इस कवित्व को पूरा भगवान की सेवा में लगाना चाहता हूँ, ऐसा प्रार्थना करते हैं। एवं कुछ गोपियां लाख के द्वारा बनी हुई कुपियों को अपनी अपनी हथेली पर बांध कर धर कर वहां पर आ गई। तो लाख की कुपियां मतलब कटोरा, सब कटोरा भर के लेके आई गोपियां।
तो कुपियों में क्या था, सुगंधी अगर द्रव्यों के द्वारा, कस्तूरियों के लेप द्वारा एवं कर्पूरेणों द्वारा, चंदन के चूर्णों के द्वारा परिपूर्ण थी। सबकी कुपियों में, सबके पास कटोरा है, कटोरे में कस्तूरी का रस है, मतलब अभी होली खेलने वाला है, समझ में आ गया। हाँ, और अगरू है, अगरू के द्रव्य हैं, कस्तूरी के द्रव्य हैं, कर्पूर के पाउडर है, कर्पूर का पाउडर है, चंदन का पाउडर है, चंदन का पाउडर, किसी कर्पूर का पाउडर, किसी में कस्तूरी का पाउडर, व कस्तूरी का ये लेप, मतलब क्या पेस्ट, कस्तूरी पेस्ट करके लाइए। और अगर अगरू को द्रव्य बना करके लाइए, उसका भी पेस्ट बना के लाइए। ये सब गोपियां अपने अपने लाइए साथ में। और मुख की झाप के द्वारा तोड़ने योग्य होने से, अरे अत्यंत कोमल होने से कारण वो कुपियां कैसी, मतलब बंद है। हम लोग बचपन में देखा था, एक काले रंग का क्या आता था, उसमें पूरा पाउडर तोड़ने से निकलता है, ऐसा है। तोड़ना, मुख खोलने से अंदर से निकलेंगे, बहुत भरा हुआ है। कुमकुमा की कुपियां महामणि में थालियों के भीतर रखी थी। कुपियां थालियों के भीतर, महामणि थाली है, थाली के ऊपर कुपियां हैं, उसके अंदर सब अलग अलग चीजें भरी हुई, सब गोपियों के हाथ में वो है, मतलब महा खेल खेलने वाले हैं। उस समय कुछ गोपियां सुवर्णमयी पिचकारियों के समूह को धारण करके कामदेव के युद्ध के यंत्रों को धारण करने वाले जनों के समूह की मूर्ति में तेजोमयी संपत्तियों की तरह शोभा पा रहे थे। तो यहाँ पर लिखा है जल यंत्र, जल यंत्र, जालम अतुलम। जल यंत्र मतलब, यंत्र मतलब मशीन, जल मतलब पानी के मशीन, मतलब पिचकारियां। तो ऑर्डिनरी पिचकारियां नहीं है, मतलब अतुलनीय है, उसमें महा महा कौशल डाला हुआ है। पिचकारी मतलब पूरा रियली बहुत बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी वाला वो पिचकारी है, तरह तरह का उसमें काम होगा। ऐसा पिचकारी पानी का जल यंत्र बना के लाइए, गोपियां सब लोग बना के लाइए कलाओं से पिचकारियां, इसमें रंग भरेगी। ऐसा लग रहा है कि कामदेव का युद्ध होने वाला है और उसके यंत्र है, उसका अस्त्र है युद्ध के लिए, ऐसा लग रहा है। मूर्तिमयी तेजोमयी संपत्तियों की तरह शोभा पा रही, स्वर्णमयी उन पिचकारियों में से कुछ तो कुमकुम के जलों से भरी हुई है, कुछ पिचकारियों में कुमकुम का पानी भरा हुआ है, कुछ में चंदन मिश्रित जल, इसमें चंदन का पानी, कुमकुम का। देखिए हम लोग इस जगत में होली खेलते लोग कितना गंदा पानी से, हमको याद है गांव में खेलते थे, वो ड्रेन का जो नर्दमा, जो कीचड़ है, कीचड़ की में बाल्टी भर भर के उससे खेलते थे जानबूझ के। यहाँ पर भी कल, यहाँ नवद्वीप में, वृंदावन में खेलते हैं, वो जो पानी होता है रंग वाला, उससे खेलते हैं, लेकिन वो पानी केमिकल होता है और उसको शरीर में लगने से बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। लेकिन यहाँ जो खेलने के जो रंग है वो क्या, चंदन का रंग है, कुमकुम का द्रव है, कस्तूरी का पाउडर है, ये सब से खेल रहे हैं, कस्तूरी, चंदन, कुमकुम, इन चीजों से खेल रहे हैं। और फूलों के रस से, अच्छा फूलों के रस है, फूलों के रस भी है, वो दाग नहीं जाएगा एक बार लग जाने। इस प्रकार पिचकारियों के वह समूह पृथक पृथक प्रकार के जलों से परिपूर्ण था, और वो अनेक प्रकार की कारीगरी से, ये में अनेक प्रकार की कारीगरी की गई है उस पिचकारियों में। तो हम लोग कल्पना, आज के जमाने में ऐसी पिचकारी होगी नहीं, इतना उसमें कला कौशल डाला हुआ था पिचकारी में। वो आगे जब चलेगी तो पता चलेगा पिचकारी। इस प्रकार वे गोपियां स्त्रियों में रत्न स्वरूप थी, वे अतिशय सुंदर झूलन महोत्सव के रस से श्री कृष्ण के वशीभूत हो रही थी। सब गोपियां श्री कृष्ण के वशीभूत हो रही थी। हम कामदेव की सेना के संपूर्ण सौभाग्य का अपहरण कर रही थी। जो कामदेव की सेना है, जो कामदेव पूरे जगत को मोहित करता है अपनी सेना से, उसकी शोभा को भी गोपियां महत कर रही थी, कामदेव को हरा रही थी। एवं किसी अपूर्व अहम पूर्विका के द्वारा, अर्थात मैं पहले जाऊंगी, मैं पहले झूलूंगी, मैं पहले झूलूंगी, ये उत्साह उसमें आया हुआ है गोपियों के अंदर कि कौन झूला पहले झूलेगी, वो एक उत्साह बढ़ा हुआ है, मनोहर लग रही थी। तो पूर्वापर के विचार के द्वारा ही खेलने की सरलता से चतुर्सा युक्त चारों ही आंगनों की निकट की भूमि में चारों ओर से आ रहे थे। चारों ओर से वो जो चार अंगना बना हुआ है एक एक झूले के सामने, उसमें गोपियों के झुंड आ रहे हैं, पहले पहले खेलने के लिए, पहले पहले झूलने के लिए उत्साह आ रहे हैं।
ऐसी स्थिति में उन गोपियों ने मद कोयल के कंठ के खुले हुए स्वर का परिहास करने वाला कोई अनिर्वचनीय कल कल जब अंगीकार किया, तो जब गोपियां बोल रही थी वहां पर जो इकट्ठी हो रही थी, तो वो जो आपस में बात कर रही थी वो कोयल के कंठ को भी फेल कर रहा था। ऐसे उनके मुंह से आवाज निकल रही थी जैसे कोयल का कंठ भी उनमें फेल हो जाए। और क्या बोल रही थी? अरे सखी तू इधर चली आ। दूसरी, अरे सखी मैं आ गई आ गई मैं आ गई। अरे देख, अरे देख देख देख। तीसरी बोलती, अरे दिखा, क्या देखना? अरे ये वस्तु दे दे, ले जा। अरे झूला का सजा, झूला का सजा। अरे झूला पर चढ़ा दे। ऐसे गोपियां आपस में जो बात कर रही थी, अरे मेरे वस्त्र की गांठ बांध दे थोड़ा, मुझे वस्त्र पहना दे। ये सब बातें गोपियां कर रही है। इत्यादि स्वरूप वाला कोलाहल, इससे कोलाहल हो रहा है। वो कोलाहल जैसे कोयल, कोयल की जैसा आवाज निकल रहा है उनके मुंह से। कोयल भी फेल हो जाएगी, इतना सुंदर आवाज निकल रहा है गोपियों के श्रीमुख से। हाँ, इत्यादि स्वरूप वाला कोलाहल जब प्रारंभ किया, तब उसी समय श्री कृष्ण ने, अब गोपियों का कोलाहल चालू हो गया, श्री कृष्ण ने क्या किया? उस मणि में तरु मंडप में प्रविष्ट हो गए। अब कृष्ण प्रवेश किए जो मणि में, जो हरिचंदन का वृक्ष का जो मंडप था, वहां कृष्ण प्रवेश किए। यह 27वें श्लोक की विशेष क्रिया से संबंधित अन्वय है। श्री कृष्ण ने अपने बाएं हाथ में बाई भुजा, बाई भुजा मतलब कौन सी? ये बाई भुजा राधिका के कंधे के ऊपर रख दी, तो श्री कृष्ण राधा को लेकर मंच के ऊपर चढ़ गए। सब लोग नीचे कोलाहल कर रहे हैं, तो राधिका को लेकर कृष्ण मंच के ऊपर चढ़ गए और अपना एक हाथ राधिका के कंधे पे रख दिया, बाया हाथ। और दूसरे हाथ से उन्होंने कमल फूल झुला रहे। बाया हाथ राधा के कंधे के ऊपर है और दाहिना हाथ में कमल का फूल झुला रहे। भीतर से घरे हुए लाल वर्ण के पुष्प शोभा को प्रभावित करने वाले अपनी टेढ़ी पाग पर किनारे उन्होंने मोर पंख को उतरा। ने टेढ़ी पाग पहनी है, उसके ऊपर मोर पंख रखा हुआ है, कृष्ण ने मोर पंख। धीरे धीरे घूमते हुए भ्रमरों के पंखों की वायु द्वारा उनके कानों में लगा हुआ कमल विशेष चंचल हो रहा है। उनका हवा आ रही है और उनके कानों में कमल फूल लटक रहे, कृष्ण के वो दौड़ रहे हैं, चंचल हो रहे हैं। मकराकृति कुंडल धारण किए भगवान ने, कुंडल धारण किया, मकराकृति वो भी दौड़ रहे हैं। अतिशय मनोहर, अतिशय पतली पोशाक पहनी है, पीले रंग की पीताम्बर, जैसे उनके शरीर को वो पोशाक चुंबन कर रही है। एवं बाजूबंद पहना है कृष्ण ने, कंकण पहना है, उसमें जो मणियां लगी हुई है बाजूबंद, और उसमें कंकण में मणियां, मणियों की कांति है, तो परम सुंदर और लग रही है। कौस्तुभ मणि गले में लटक रही है, मोतियों की माला पहनी है, हाँ, नूपुर पहनी है मणि में। जो नूपुर धीरे धीरे भगवान चल रहे तो आवाज कर रही है, गमन हो रहा है तो आवाज हो रहा है नूपुर का चलने पे। और ललिता सखी के द्वारा अधरोष्ट में सुंदरता पूर्वक समर्पण की गई पान की बीड़ी खाते हैं। तो ललिता सखी ने पान की बीड़ी अर्पित की है कृष्ण को, वो पान की बीड़ी खा रहे हैं। उनकी मूर्ति मानो मदमत, कृष्ण जैसे मदमत हो रहे हैं आनंद में। आकाश में ठसा ठस भरी हुई, आकाश में ठसा ठस भरी हुई देवताओं की पंक्ति लगी हुई है। आकाश में देवताओं की पंक्ति ठठा ठसा ठस भरी है, देवियां सब लाइन से देख रही हैं मणिमय छड़ियों के
जय जयेत्युच्चैर्नादे खगे रूपते निरे मुकुल पुलकेरंतर मोदा द्रुमे भीर्निगिरे अजनी सुमनसी धूस्यन्दे लताभिरुदश्रुभिः सहदयितया दोलाक्रीडं हरावधिरोहति सतडीतिमिव स्निग्धं धाराधरं द्रुममण्डपो परिगतं दर्श दर्श प्रहर्षवसङ्गता परिचितमपि प्रेम्णा पूर्वं विदन्त इवोन्मदा चकोर क्यो क्यो इति प्रचला किना अथ नभसि भासितिना तानि नन्दनवनकुसुमानि सुमनकरण किरन्तिभिर ललित संचार चारण किं पुरुष पुरुष नारी मृदुतर कर्म किसलय सलय वीरमद धर्मदल सुपण पणवर लंब आदिवादित्रवादित्रवा रहित सिद्ध वधु निचय समा। आधा श्लोक हो गया, पढ़ लेते हैं। श्री कृष्ण चंद्र उस मणिमय मंडप में प्रविष्ट हुए और अपनी प्रियतमा राधिका के सहित प्रविष्ट होते हैं उस मंडप में। और झूले के ऊपर चढ़ रहे थे। तो श्री कृष्ण जैसे झूले के ऊपर चढ़ने लगे, बैठने लगे, तो जय हो की ध्वनि की किसने की? पंछियों ने। जितने भी पंछी थे एक साथ जय हो करने लगे। राधा कृष्ण जैसे झूले पे चढ़ते हैं कभी। और वहां के वृक्षों ने और वृक्ष भी अपना आनंद प्रकाश करने के लिए उनकी कलियां खिल गई। वृक्षों की तुरंत कलियां खिलने लगी। जितने भी वृक्ष थे सबकी कलियां खिलने लगी, फूल खिलने लगे। सब वृक्षों ने एक साथ वो आनंद प्रकाश किया। और लताएं, और जितनी भी लताएं थी उनमें जो फूल लगे हुए थे वो फूल से तुरंत रस टपकने लगा। अपना आनंद, तो वृक्षों ने आनंद प्रकाश किया, पंछियों ने आनंद प्रकाश किया, लताओं ने आनंद प्रकाश किया जब राधा कृष्ण जैसे झूले के ऊपर चढ़े तभी। एक्चुअली वृंदावन की जो ब्रजवासी कुछ आचार्य हैं जो वृंदावन में प्रकट हुए थे, वहां वृंदावन में जिन्होंने वास किया था, उन आचार्यों ने इन सब लीलाओं के ऊपर सुंदर सुंदर नाटिकाएं बनाई है। झूलन के ऊपर, रासला के ऊपर, ऑथेंटिक है वो। और वो देखने से ये समझ में आता है। एक्चुअली ये हम तो खाली सुन रहे हैं, लेकिन इसको आंखों से देखेंगे तब और समझ में। और देखने के लिए बहुत ही ऑथेंटिक चाहिए और बहुत पवित्रता से जो लोग करते हैं झूला और रासलीला का सब अभिनय पवित्रता के साथ, तब देखेंगे तो उसमें बहुत आसानी हो जाती है इसको फिर स्मरण करने में। या फिर भविष्य में हो सकता है कि ये सब टीवी में आ जाएगा, वीडियो में आएगा, सिनेमा बनेगा, तब बहुत आसानी से स्मरण कर पाएंगे। लेकिन जो भी करेगा उसको पवित्रता के साथ करना होगा। और यही यही खाली क्राइटेरिया है कि उसमें पवित्रता नष्ट नहीं करनी चाहिए, तब इसको आनंद से देख सकते हैं, चाहे वो पिक्चर में, सिनेमा में हो, चाहे वो ड्रामा में हो। तो मयूरगण भी उस समय श्री राधिका के सहित मणिमय वृक्षों के मंडप के ऊपर विराजमान श्री कृष्ण को फिर बिजली की सहित स्निग्ध मेघ की तरह बारंबार देखकर महाराष्ट्र वशीभूत होकर पहले परिचित श्री कृष्ण को भी प्रेम के कारण अपूर्व भांति का जानकर उन्मत्त क्यों क्यों इस प्रकार पुकारने लगे, अजी तुम कौन हो, अजी तुम कौन हो, इस प्रकार कहने लगे। क्यों क्यों यह पूर्व देशवासियों की अपभ्रंश भाषा है, तथा पश्चिम देशवासियों की भी क्यों इस प्रकार अपभ्रंश भाषा है। तो संस्कृत में भी लोकल लैंग्वेज ऐड करके मतलब माधुर्य बढ़ा दिया कवि कर्णपुर ने। वो कहते हैं कि जो मयूर है, मयूर जो थे वहां पर, उनको लगा कि ये श्याम बादल है और राधा बिजली है। तो बादल और बिजली एक साथ झूले के ऊपर चढ़ी, तो मयूर को लगा कि अरे, तो मयूर पुकारने लगे, क्योंकि मयूर बादल को देख के पुकारते हैं। मयूर का नियम है, जब भी बादल को देखेंगे वो जोर जोर से पुकारने लगते हैं।
तो यहाँ श्याम रूपी बादल को और बिजली को देखा तो मयूर पुकारने लगे, और बिजली चमकने से मयूर पुकारते बहुत। तो पुकारते उनका आवाज क्या होता है? मयूर जब आवाज करता है क्यों क्यों ऐसा आवाज करता है। बोले क्यों 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 बोल रहे हैं? तो बोल रहे इसलिए कि कृष्ण को पूछे तुम कौन हो, तुम क्या बादल हो, तुम कौन हो, क्यों मतलब बंगाली में क्यों क्यों मतलब के के मतलब बंगाली है ना, बंगाली को ऐड किया उसमें संस्कृत में। हाँ के कौन हो तुम, के करने लगे मयूर। ओके यहाँ रखते हैं, बहुत समय हो चुका, हम इतना सब लोग इतना देर वेट करना संभव नहीं है सबके लिए। हरे कृष्णा। और कोई कोई क्वेश्चन कमेंट कोई अनाउंसमेंट होगा तो पूछेगा। हम्म, आप तो स्क्रीन देख रहे थे जरूर श्लोक, है ना, दिखाई पड़ा था? ओके। और कुछ अनाउंसमेंट होगा तो पूछ सकते हैं। ये पूरा पूरा एक बार सुन लेने के बाद उसको फिर दोबारा जब रिवाइज करेंगे तो फिर एक दिमाग में आ जाएगा। टुकड़ा टुकड़ा सुनने से दिमाग नहीं बैठता है। हरे कृष्णा। तो कोई क्वेश्चन कमेंट नहीं है, कोई अनाउंसमेंट नहीं है तो रखते हैं। बाकी कोई डिस्कस होगा तो पर्सनली फोन भी करके बात कर सकते हैं, इम्पोर्टेंट बात। ओके। देखो कोई कुछ नहीं बोल रहे हैं तो मैं रखता हूँ, एंड करता हूँ।